ब्रह्मा जी के मानस अंगों से 10 पुत्र हुए। उन्हीं 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे जिनका नाम था अत्रि मुनि। अत्रि मुनि का विवाह मैया अनुसुईया जी के साथ में हुआ था। और ये अनुसुईया जी कौन थी? देवहूत की बिटिया थी। देवहूत किनकी बिटिया थी? मनु और शत्रुपा की। मनु शत्रुपा की जो 3 पुत्रियां थी, जिसमें देवहूति करदम ऋषि को ब्याही थी और करदम ऋषि देवहूति की मैया अनुसुईया हुई और पुत्र कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि इनके पुत्र हुए। मैया अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ संपन्न हुआ। एक बार संसार में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। मैया अनुसुईया अत्रि मुनि भोले बाबा की तपस्या करने को चले। तपस्या से अत्रि मुनि की आंखों खुली। कहने लगे अनुसुईया प्यास लग रही है, थोड़ा जल पिला दो। अनुसुईया मैया ने तुरंत कमंडल लिया, जल लेने के लिए चली गई। एक बार भी ये नहीं कहा कि स्वामी संसार में सूखा पड़ा है, जल है ही नहीं तो हम आपको पिलाएंगे कहां से। एक बार भी लौट करके जवाब नहीं दिया। कमंडल लेके तुरंत चली गई। और ये लक्षण किसके होते हैं? पतिव्रता स्त्री के। आजकल पति महाराज लोटा भर पानी मांग दे तो देवी जी अगर फोन चलाती वही तो उठे कतईना कह दिए चुपा पी ले हो जाए भारी के, हम तुम्हारे बाप के नौकर ना है, पी ले हो जाए। नेक देर पर राती है सोई जा आदमी की आग लगी जाती, हम नहीं उठ रहे, पी ले हो जाएगा। लेकिन मैया अनुसुईया को देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है। पानी है नहीं संसार में, ये जानती हैं, फिर भी लौट करके ये नहीं कहा कि पानी कहां से लाएं, तुरंत कमंडल लेकर के चली भाई। अब पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। पतिव्रता के लक्षण क्या होते हैं? सवेरे उठ के पति के पांव छूना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाना, लड़ाई ना करना, खूब सेवा करो, ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। अच्छा इतनी माताएं बैठी हैं, सही सही बताना कितनी पतिव्रताएं हैं जो सवेरे सवेरे पतियन के पांव छूती हैं? ऐसे हाथ उठाएं। हाथ उठा लो ऐसे। सब छोटी हैं, सब शर्मा रही हैं। आप तो एक ना उठाए, सब छोटी लग रही शर्म इन्हें। कहती है एक कैदा छोले तो करवा चौथ तुम साल भर एक कसर निकाल के बस काम खत्म। कौन रोज रोज पानी पे गिरे। झूठी उठाए ले, हम का तुम्हारे घर देखन थोड़ी आए रे कि तुम भुगनिया बिल्लन ते मारती हो कि पाए छूती हैं। देखो आती हो तुम झुके आती परिचित जी के अम्मा मुस्किया रही। मैं ना पूछो, परिचित जी गाय पूछो। परिचित जी तुम छुआ दो कि छुआवा दो। लेकिन मेरे भैया देखो आज संस्कृति बदल रही है नई नई पीढ़ियों की वजह से, क्योंकि ज्यादा मॉडल हो रहे हैं इसलिए बदल रही है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारत देश में ये संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का सत्कार किया जाता है, हमारे यहाँ पति का सत्कार किया जाता है, हमारे यहाँ स्त्री को देवी माना जाता है। देवी माना जाता है स्त्री को। और कोई कंट्री में माना जाता है देवी? बताओ भारत ही में क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज पूजनीय है, हर एक चीज। यहाँ पर वृक्ष पूजे जाते हैं,
सब पूजा जाता है। आज हम अपने भारत की संस्कृति भूल रहे हैं, इसलिए पति के पैर नहीं छूते हैं। कहती हैं पहले देखा, पहले की माताएं पतियों के नाम नहीं लेती थी। आज भी जो बड़ी बुजुर्ग बैठी होगी उनको पता है, पहले पतियों के नाम नहीं लिए जाते थे। नाम लेने के डर से मालूम बिन नाम अपनो गुदवाए लेती थी हाथ में। जैसे कहूँ फंसी जाए तो तुरंत हाथ दिखाई देती थी जो हमारे पति को नाम है, पढ़ ले। नाम नहीं लिया जाता था। अब आज तो फैशन में सभी कोई मान ले लेते। हाँ खैर नाम लेने के लिए तो होते ही, हम भी कह देते लेने के लिए होते। पहले देखा, पहले पैर नहीं, पहले पैरों के अंगूठे छुए जाते थे। अब वास्तविक पैरों के अंगूठे ही छुए जाते। फिर धीरे धीरे फैशन बढ़ी तो फिर पैर के पंजे मान लो पैर छुए जाने लगे। और फैशन बढ़ी तो फिर गुदुआ छुए जाने लगे। और फैशन बढ़ी फिर जांघें छुई जाने लगी, है कि नहीं? अब तो जांघन में हाथ नहीं लगाते, जांघों में हाथ नहीं लगाते हैं। अब तो जांघों की ओर इशारा करते हैं, अपनी ओर इशारा करते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे कर लेंगे, बस पैर छू लिए, ऐसे ही पैर छुए जाते हैं। अब कहते हो अगर कांठे से हाथ लगाए कि छाती में हाथ लगाई नहीं, मानो जी जा कह रहे हैं कि तुम्हारे घुटुआ टूटे तो हमारी छाती जुड़ाए। हाँ, तो मेरे भैया आज ये संस्कृति हो गई। पहले अगर कोई फटे पैंट पहन लेना तो लोग कह देते भैया आए ना जाके तीर कपड़ा लत्ता ना है। अब तो वे फटे फटे पहने घूमे रहे, कहूँ परियन ते नुचो, कहूँ जांगर में नुचो, कहूँ पीछे पुट्ठन में नुचो, जब मालूम पड़े तो इनके कुत्ता चिपटे पड़े तो नोचे लाओ पकड़ी, ऐसा लगता है। फैंसी ऐसा ही कह रहे हो, फैशन है फैशन, दुनिया फैशन की हो गई ना। पहले पहले बड़े बुजुर्ग धोती कुर्ता पहना करते थे, धोती कुर्ता शुद्ध पहनावा धोती कुर्ता है महाराज। फिर पैंट पहनने लगे। अब पैंट था मैं मालूम, पैंट भी पहना जाता ऊपर कमर के ऊपर बांधा जाता था। अब तो वो करिया के नीचे जाने कैसे लोग हो रहा, तो पता नहीं भगवान की दया से। देखो भगवान भी बड़ा चालाक होशियार था ना। भगवान जानते थे कि कलयुग में पैंट नौजवान ऐसे पहनेंगे, तो भगवान ने पहले ही कूले में 2 हड्डी निकाल दी। अब भाई हड्डी में वो पैंट टंग हो रहा था, जा समझ लो अगर वे हड्डी भीतर को चली जाए तो पैंट रुका ना है, पैंट नीचे पर्यंत रुका है महाराज। हाँ, तो आज फैशन ये हो गई। पहले ये फैशन नहीं थी, पहले फैशन नहीं थी तो पहले मर्यादा बहुत थी। आज फैशन बढ़ गई तो आज मर्यादा भूल गए लोग, बड़े बुजुर्गों की मर्यादा करना भूल गए। बोली गोविंद भगवान की। तो मैया अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि इनके सतीत्व को देख करके गंगा जी प्रकट हो गई, कमंडल को भर दिया कि बादल न हुए ना घटा गिरी, बिजली चमकी नहीं अंबर में, बिजली चमकी नहीं अंबर में।
मेरे भैया मैया अनुसुईया जल लेकर के आई, पति को जल पिलाया। पति ने पूछा ये जल कहाँ से लाई? बोली गंगा जी प्रकट हो गई। अच्छा तो पानी पिया। ये बात नारद जी को पता लग गई कि पतिव्रता इतनी बड़ी अनुसुईया पतिव्रता है जो गंगा जी खुद प्रकट होकर के जल प्रदान कर गए इनको। और ये कल्लू यादव इनकी ओर से 50 मुद्राएं चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान सदैव यादिष्ट बनाए रखें, प्रसन्न रखें, खुशहाल रखें। आज मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरा। मैया अनुसुईया नारद जी जान जाते हैं तो नारद जी नारायण नारायण किया करते थे। उस दिन नारद जी जय अनुसुईया करते घूम रहे हैं। मैया लक्ष्मी ब्रह्माणी सरस्वती को पार्वती को पता लगा तो पूछने लगे नारद रोज रोज नारायण नारायण कहते थे, आज अनुसुईया अनुसुईया कहते घूम रही है, अनुसुईया कौन है? और ये अशोक बाथम इनकी ओर से 50 मुद्राएं चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान सदैव भंडार भरे यादिष्ट बनाए रखे। आज मेरे भैया मैया अनुसुईया का नाम रटते घूम रहे। तीनों देवियों ने पूछा तो कहने लगे सुनो माताओं, तुमसे भी बड़ी पतिव्रता स्त्री है मैया अनुसुईया। तीनों देवियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अपने अपने पतियों को बुलाया, कहने लगे जाओ ये अनुसुईया कौन है जरा परीक्षा लेकर के आओ, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद इसलिए बड़ाई करते घूम रहे क्योंकि अनुसुईया और नारद का रिश्ता भी है? कहीं ऐसा तो नहीं रिश्ता के चक्कर में हाँ जी करते घूमे रहे। और रिश्ता कैसा है कि अनुसुईया जो है, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और अत्रि मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जो है नारद और अत्रि मुनि ये भाई भाई हो गए। तो मैया विचार कर रही है, मैया लक्ष्मी कह रही है बहना कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्तेदारी के हमारे जो है बड़ाई करते घूम रहे बहुत बड़ी पतिव्रताएं अपने अपने पतियों को भेजे जरा परीक्षा लेकर के आए। तीनों देवता चल दिए मैया अनुसुईया के दरवाजे पे, महात्मा का रूप बना लिया और आवाज लगा दी, कभी मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दे मैया मेहर हो तुम्हारी। सुनी है पुकार
बेचारी लगते नहीं है तीनों भूखे भिखारी। मैया ने आंखें बंद करी, देखा महात्मा होते इनको भोजन करने से मतलब होता, कह रहे नग्न होके भोजन कराओ, ये क्या मतलब हो गया? महात्मा है ही नहीं, महात्मा नहीं है ये। अब देखो भैया, महात्मा बन के बड़े बड़े काम छिपाए जा सकते हैं, परीक्षित जी है कि नहीं? महात्मा एक बनना एक ऐसा पद है, सन्यासी एक ऐसा पद है, बड़े बड़े कुकर्म छिप सकते हैं इसके पर्दे में। दुनिया के मर्डर कर डारो, चोरी ठगी डकैती कर डारो, कुकर्म कर डारो, अब 2-4 महीना गायब रहो, बाबा बन जाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ो लंबो जूड़ा, हाथों में कमंडल, दूसरे माला, लाल पीले कपड़ा, कौन पहचान न बैठे कि तुम बेई हो जिनने मर्डर करो तो गाय बने रहो 2-4 महीना, कोई पहचानने वाला नहीं। महात्मा बनने के भी बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन ये फायदे मिलेंगे कब? महात्मा बन करके। भगवान भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि देख प्राणी, दुनिया में जब तक तू मेरी शरण में नहीं है, मैंने तेरा ठेका नहीं लिया, कुकर्म करेगा तो भरना पड़ेगा। यदि जीवन में कुकर्म हो गया और इसके बाद पश्चाताप हो गया कि हमसे बुरा काम हो गया, ये नहीं होना चाहिए, और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए तू मेरी शरण में आ जाता है, मेरा पंथ ले लेता है, तो फिर बचाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। फिर तुझे दुनिया में कोई छूने वाला नहीं है, केवल तू मेरे पर्दे में आ जा, एक बार मेरी शरण में आ जा, दुनिया को छोड़ के, और कह दे आज के बाद को कर्म नहीं करूंगा, प्रभु बचा लो, फिर ठेका हमने तेरा लिखा लिया होता है। इसलिए बाबा बनने के भी बड़े बड़े फायदे हैं। महाराज देखो ना, महात्मा बन करके गए, कह रहे नग्न होके भोजन कराओ, ऐसे भोजन नहीं करूंगा। मैया ने आंखें बंद करी, देखा क्या, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैया भी चालाक थी, मैया ने कहा ठीक है, कह रहे हो नग्न होके भोजन कराओ, नग्न होके भोजन करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें ही नग्न कर लेती हूँ। आज अंजलि में जल लिया, मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे ही जल मारा तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीना के बालक बन गए। महाराज बच्चे बन गए। मैया ने पालना में डाल लिया, आंगन में पालना डाल ले और झूला झुलाने लगी। जब भूखों रोते हैं अपने स्तनों का पान कराती हैं, दुग्ध का पान कराती हैं, बहुत सुंदर प्रकार से महाराज पालना में झूला झूल ले। और आपस में देवता मन ही मन सोच रहे हैं, भैया जब कौन सी बीमारी में फंसी गए, हमें जब मालूम पर तब निकली नहीं पाए हो, जिनने तो 6-6 महीना के बालक बनाए ले, अब कैसे निकले हो यहाँ से। और तौला ब्रह्मारी पार्वती लक्ष्मी परेशान हो गई, हमारे पति कहाँ गए, ढूंढती फिर रही है। गए थे अनुसुईया की परीक्षा लेने, लौट के अभी तक नहीं आए, तो रास्ता में मिले गए नारद जी, तो पूछ बैठी कि आए जइयो त्रिपुरारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आए जाओ तू तना बिहारी, कहाँ देर करी।
और ये कल्लू यादव, इनकी ओर से 50 मुद्राएं चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान सने भंडार वाले अध्यक्ष बनाए रखे। ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी, ढूंढ ढूंढ के मैया हारी, और कहाँ गए अवतारी, कहाँ देर करी आए जा मदन मुरारी, कहाँ देर करी। भोले जी की प्यारी गौरा, भोले जी की प्यारी गौरा, मेरे नहीं ढूंढत और आए जाओ त्रिपुरारी, कहाँ देर करी आए जाओ त्रिपुरारी, कहाँ देर करी। आए जाओ त्रिपुरारी, कहाँ देर करी आए जाओ मदन मुरारी, कहाँ देर करी। उधर मैया लक्ष्मी जी ढूंढ रही हैं हमारे पति कहाँ गए मेरे भैया। तो नारद जी आए, कहा मैया परेशान न हो जाओ, अनुसुईया ने तुम्हारे पतियों को 6 महीना का बच्चा बना लिया है, अब पालना में झूला झूला रही है, ले आओ जाए। तीनों देवियां चली गई, मैया अनुसुईया के दरवाजा पे आई, देखा कि आंगन में झूला झूली रही। तीनों देवियों ने दोनों हाथ जोड़े मैया अनुसुईया से गिड़गिड़ाने लगी, मैया हमारे पतियों को वापस कर दो। मैया कहने लगी ले जाओ तुम्हारे पति, ये क्या लेटे। कहने लगी मैया ऐसे तो पहचानने भी नहीं आ रहे हैं, कैसे पहचाने, ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं, सब नग्न नग्न लेटे, कैसे पहचाने कि हमारे वाले कौन है, जाके वाले कौन है। मैया सुनो, बोलिए मैया लक्ष्मी जी कि इनका साजन ना लूंगी मैया, और उनका साजन ना लूंगी। सुनो मैया, ना हमें इनके भोले बाबा चाहिए, ना हमें इनके ब्रह्मा जी चाहिए, हमें तो हमारे वाले चाहिए। हाँ, अरे इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका पालन ना लूंगी, मैं साजन मैं पालन मैं साजन वही लूंगी, चक्र चलाने वाला साजन मुझे इनके वाले चाहिए ना उनके वाले, हमारे तो हमारे सुदर्शनधारी चाहिए, हमें तो चक्रधारी चाहिए। तब तक मैया ब्रह्माणी आई और बोली अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं भंगिया वाला ना लूंगी, चक्कर वाला ना लूंगी, मैं भंगिया वाला ना लूंगी, मैं साजन मैं बालम मैं साजन वही लूंगी, देखो तो पढ़ने वाला मैं साजन वही लूंगी। तो मैया पार्वती आई, अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं
रुक जा सुन ले कौन अरे अपने अपने बता दे तो का है पार्वती के कौन है पति हैं? मैया पार्वती किनकी पत्नी है भोले बाबा की तो काय नहीं बोल रही है एक घंटा से मैं साजन लूंगी डमरू बजाने वाला मैं साजन पहले तो सुने ना एक सही से कथा और जब घरे जाए कोई पूछ दे जी कथा कैसी हो रही है कथा में कछु मान नहीं आए रहो मजा नहीं आए रही समझे में नहीं आए रही कछु अब ये नहीं है तो सुने नहीं आएगा सुनो करो ध्यान अब परीक्षा जी से नहीं पूछेंगे आप ही लोगों से पूछेंगे ठीक ध्यान से अगर सुनोगी तो बता दोगी तुरंत तो मेरे भैया तीनों ने अपने अपने पतियों को मांगा और मैया अनुसुईया को अत्रि मुनि ने इशारा किया ऐसा करो अनुसुईया दे दो इनके पति बहुत परेशान है अपने अपने पतियों के मारे दे दो अनुसुईया मैया ने अपने पति की बात मानी और तुरंत कमंडल में जल लिया फिर से मंत्र को उच्चारण किया मारा जल पुनः 6 महीना के बालकों से पुनः देव बन जाते आज मेरे भैया तीनों देवता जानने लगे तो अनुसुईया जी से कहने लगे मैया कुछ वरदान मांग लो मैया कहने लगी क्या मांग लो जो भी तुम्हारी इच्छा वो मांग लो ठीक है ऐसा करो तुम तीनों हमारे पुत्र बन करके आओ ये किसने मांगा मैया अनुसुईया ने वरदान मांगा भोले बाबा से और ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से और ये मुकेश यादव इनकी ओर से 51 मुद्राएं चढ़ाए जा रहे हैं भगवान सदैव दयादिष्ट बनाए रखें प्रसन्न रखें खुशहाल रखें प्रभु से कामना है आज मेरे भैया और माताओं फल चढ़ाया करो तो हमसे प्रसाद ले लिया करो क्योंकि हम थोड़ा सा कथा के चक्कर में भूल जाते हैं फिर माताएं कहती हैं तुम प्रसाद नहीं देती हो फल का ले लिया करो मांग के ले लिया करो है तो मेरे भगवत श्रोताओं इधर भगवान ने वरदान दिया अनुसुईया के 3 पुत्र हुए कौन दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय और चंद्रमा ये किनका अंश अवतार है ब्रह्मा विष्णु और महेश का वही तीनों अंश अवतार धारण करते मैया अनुसुईया के घर में पुत्र बन करके आते हैं दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय और चंद्रमा मेरे भगवत श्रोताओं